हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं जीवन परिचय, जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं। कक्षा 10 बोर्ड 2025-26 में जो पेपर देंगे उनके लिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय, तो पहले हम देखेंगे कि इनका जीवन परिचय लिखेंगे कैसे, जिससे हम मुझे एग्जामिनर 5 नंबर पूरा का पूरा दे। ठीक, तो पहले इधर हम ऐसे देखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक, इनका मृत्यु कब हुआ था? 14 नवंबर 1937 को हुआ था। पिता इनके देवी प्रसाद जी थे। कृतियां काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास इनके कृतियां थी। ठीक, नाटक इनका क्या है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, राजश्री। ठीक है, इतने कई है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। ठीक, इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो और भी प्रश्न लिखना है ना, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहानी संग्रह क्या है? कहानी संग्रह है छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। ठीक, उपन्यास क्या है? उपन्यास कंकाल, तितली। ठीक, निबंध संग्रह क्या है? निबंध संग्रह है काव्य कला। ठीक, काव्य क्या है इनका? कामायनी महाकाव्य है। ठीक, आंसू, झरना, लहर, ये सब इनका याद रखिएगा। ये कुछ मतलब पूछा जा सकता है। ठीक, इसको 2 नंबर इसका भी आता है पूछने के लिए। ठीक, एग्जामिनर भी इसको भी पूछता है। तो इनका हम देखेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हिंदी साहित्य के महान नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। जयशंकर प्रसाद जो थे वो साहित्य के महान नाटककार, कहानीकार और निबंधकार थे। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी, क्या जो मतलब जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसे 1889 हो गया, वो काशी के प्रसिद्ध मतलब काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू, मतलब इनके पिता एक सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता, ठीक, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद थे। तो उनको अंडरलाइन कर लेना है, जिससे एग्जामिनर जान जाएगा कि इनके पिता का नाम क्या है। और प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा अच्छा है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। ठीक, इसलिए अंडरलाइन करते हैं, एकदम इससे नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इनकी जो पढ़ाई लिखाई जो था वो घर पर हुआ, स्कूल पर नहीं हुआ था। ठीक, स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू का आदि भाषाओं का अध्ययन ज्ञान किया। जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, फारसी, उर्दू, ये मतलब कई भाषाओं का ज्ञान ही घर पर प्राप्त किया था। ठीक, आज भाषाओं का अध्ययन किया। इनके माता पिता एवं बड़े भाई का नाम शंभुनाथ की मृत्यु। बड़े भाई का क्या नाम था? शंभुनाथ। ठीक, इसको भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, मृत्यु हो गई, हो जाने के कारण इन्होंने इनके मतलब बचपन में इनके माता पिता बड़े भाई का मृत्यु के कारण इन्होंने व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों संभालना ही था। मतलब कि इनके मरने के बाद इनको मतलब ऐसा लगा कि इनके ऊपर सारा विपत्ति पड़ गया और इनका परिवार चलाना कैसा था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी एवं एक के बाद दूसरी पत्नी, मतलब इनके 3 पत्नी थी, जो तीनों की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके ऊपर मतलब कि बचपन में ये सब मरते चले गए और इनके पत्नियों की मृत्यु होगी, भाभी की मृत्यु होगी, तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया।
ये जैसे मतलब किसी से उधार ले लिया गया तो उससे मतलब इनका परिवार दब गया। ठीक। जयशंकर प्रसाद को कठिन परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इनको मतलब कठिन परिस्थितियों से जयशंकर प्रसाद को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, कमाना पड़ा रुपया पैसा। ठीक। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने हार तब भी नहीं मानी, इनके जितना कठिन होने परिस्थितियों का कठिन परिस्थितियों होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। ठीक। और साहित्य सेवा में कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य की सेवा में लगे रहे। ठीक। चिंताओं के कारण क्षय रोग हो गया। इनको मतलब बहुत ज्यादा चिंता हो गई तो उनको क्षय रोग हो गया। क्षय रोग से पीड़ित हो गए जिससे इनकी मृत्यु हो गई। वो कब हुआ था? 14 नवंबर 1937 ईस्वी को। केवल ये 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप, छोटा बनाकर, ज्यादा मत मतलब 5 नंबर का है तो एक तो इनके बारे में इतना थोड़ा सा लिख दीजिए। उसके बाद जो इधर दिया गया है कृतियां, उसकी रचना मतलब इसको बनाकर इसे भाई कायमानी हो गया, आंसू झरना लहर, इसका रचना लिख दीजिएगा। ठीक। जिससे ये 5 नंबर आपको पूरा मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।